हाँ भैया, साल 2015 में न्यूजीलैंड के BMW शोरूम में एक ऐड निकला। ऐड क्या था वो ये देखो। ऊपर के 3 ऐड मत देखना, नीचे वाले ऐड को देखो। ये था अप्रैल फूल डे स्पेशल ऐड। एक्चुअली क्या हुआ, 1 अप्रैल 2015 में BMW ने एक ऐड निकाला कि अपनी पुरानी कार लाओ और एक ब्रांड न्यू BMW ले जाओ। तो लोगों ने जब ये ऐड पढ़ा तो उन्हें लगा ऐसे थोड़ी ना कहीं होता होगा कि कोई BMW तो बहुत महंगी कार आती है कि अपनी पुरानी कार दे देंगे और नई BMW मिल जाएगी, तो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो अप्रैल फूल बना रहे होंगे, तो हम नहीं जाएंगे। टियाना मार्स नाम से महिला थी, इसने सोचा चलो BMW वालों से थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, तो ये अपनी पुरानी निसान कार लेकर पहुंच गई और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसे ब्रांड न्यू कार BMW मिल गई। और पूरे प्रोसीजर के दौरान इस महिला को ये यकीन ही नहीं हुआ कि इसे BMW मिलने वाली है। एकदम अमेजिंग ना कि BMW कार ऐसे ही मिल गई। आप बोलो www, बोलो www। अब इसका लॉन्ग वर्जन बोलो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, दुनिया की एकमात्र ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जिसका लॉन्ग वर्जन बोलने में कम समय लगता है, जबकि शॉर्ट फॉर्म बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि आप बोलो MMS, मयंक महाराष्ट्र, MMS, मयंक महाराष्ट्र, MMS, मयंक महाराष्ट्र। बोलो IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। कहने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो वो जल्दी से बोला जाएगा और लॉन्ग वर्जन थोड़ा समय लेकर बोलता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू उसके लॉन्ग वर्जन में। आप बोलोगे www, वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब लॉन्ग वर्जन पहले बोला जा रहा है, जबकि इसके शॉर्ट फॉर्म बोलने में www ज्यादा समय लग रहा है। क्या ही बोल सकते हैं, फैक्ट है। हमारे देश की संसद को तो आप जानते ही हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स एक साथ बैठते हैं। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पार्लियामेंट का इंग्लिश में एक और मतलब होता है उल्लुओं का झुंड। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं कि मैं आगे क्या बोलने वाला था। ये हमारी पृथ्वी है और आप जानते हैं सन इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्थ एनर्जी। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। सन जितनी एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो अर्थ सिर्फ उसका 10% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। और हमारी पृथ्वी पर सिर्फ पेड़ों से अच्छा सन की एनर्जी को और कोई अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से समझो, जो सन ने एनर्जी ट्रांसफर करी सिर्फ उसका 10% ही पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर पाए। पेड़ों को खाया गाय या बकरियों ने, और बकरियों को खाया छोटे जंगली जानवरों ने, और छोटे जंगली जानवरों को खाया बड़े जंगली जानवरों ने, जैसे कि शेर या चीता। तो देखो, सन से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी वो सिर्फ 10% हुई थी टोटल एनर्जी ऑफ सन। और जो पौधों से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है छोटे जानवरों में, वो पौधों की एनर्जी का 10% हो रहा है, और फिर ये 10% ही आगे ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं आपको पूरी वीडियो में जितने भी फैक्ट बता रहा हूं वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होंगे। अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है तो उसका सिर्फ 10% ही आप पर ट्रांसफर होगा। अगर वो टॉपिक आप किसी और को पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफर होगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स कि कोई भी चीज किसी दूसरे को सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो पाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाशगंगा होने का अनुमान है, और हर एक आकाशगंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं। अगर आप अपनी स्पीड के हिसाब से 100 तारे पर मिनट भी गिनते हैं तब भी आपको 2000 साल लगेंगे पूरे तारे गिनने में। एडविन हब्बल की इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड का साइज निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक दिन सारे ग्रह बहुत दूर चले जाएंगे और इस पृथ्वी का एंड हो जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है शनि सिंगणापुर। हो सकता है आपने नाम पहले से सुना हो। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते हैं। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में कोई भी गेट नहीं है, कोई भी कुंडी नहीं है, कोई भी आदमी अपने पैसे छुपा कर नहीं रखता है, कोई भी किसी भी व्हीकल में कभी भी लॉक नहीं लगाता है, कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। और इस गांव को शनिदेव का जन्म स्थल माना जाता है, और कहा जाता है कि ये गांव में जो भी कुछ होता है वो सब शनिदेव की आज्ञा से होता है। अगर कोई भी चोरी करेगा तो उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। विकिपीडिया के इस आर्टिकल को पढ़िएगा। हिंदू धर्म के अनुसार कोबरा का काटा और शनिदेव का मारा पानी भी नहीं मांगता है। अगर शुभ दृष्टि हो तो रंक भी राजा बन जाता है। अब मैं अगली बार जब भी महाराष्ट्र जाऊंगा तो इस गांव में जरूर जाऊंगा और इन लोगों से जरूर मिलूंगा। क्या आप काला जादू में मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है? कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं आप? अभी आप 2 मिनट रुको
मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके बाद आप अपनी ओपिनियन जरूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। आपने कई बार ब्लैक मैजिक में देखा होगा कि वो यहाँ से ऐसे कुछ बटन दबाएगा और उसका वो गला ऐसा हो जाएगा, हाय मैं तो मर गया। या कभी वो लाल मिर्ची उसे खिला देगा, या उसका शर्ट कुछ चुरा लेगा, या ऐसा कुछ आपने सुना होगा कई बार ऐसे, और फिर उसका नुकसान होने लगता है। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, जब भी कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी ना, मान लो मैं इस रूम के अंदर लाफिंग गैस छोड़ दूं, मैं इस रूम के अंदर आंसू गैस छोड़ दूं, या कभी कभी क्या होता है कि पुलिस के सामने जो क्राउड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, उससे धुआं हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है। तो क्या वो ब्लैक मैजिक है? आपको वहाँ केमिकल दिख गया कि केमिकल छोड़ा गया था, तो आपको पता चल गया यार ये तो कोई मैजिक नहीं है, तो साइंस है। ऐसे अगर इस रूम के अंदर मैं लाफिंग गैस छोड़ दूँ सब हंसने लगेंगे, बट एक्चुअल में अगर किसी को ना पता हो लाफिंग गैस के बारे में और फिर अचानक से मैं कहूँ कि सब हंसने लगेंगे, तो सब हंसने लगेंगे, तो सब कहेंगे यार इसने तो काला जादू कर दिया, इसके पास तो कुछ चमत्कारियाँ शक्ति हैं। कुछ वो खिलाएगा उसको सामने बैठा के कि भाई चलो तुम कोई कुछ खा लो, और उसके बाद वो पता नहीं वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगेगा, अजीब अजीब सी अंदर से आवाज़ निकालेगा। तो वो जो कुछ हो रहा है ना, वो कोई उसने मंत्र नहीं पढ़ा है, वो उसने कुछ उसके ऊपर काला जादू या कालू ज़्यादा टोना नहीं किया है, वो उसने जो खिलाया था ना उसका असर है वो। देखो हमारी जो बॉडी है ना वो केमिकल से मिलकर बनी होती है, और एक भी केमिकल में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो मेंटली डिसऑर्डर हो जाएंगे, एक ही पर्सनालिटी के अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी आ जाएंगी। उससे क्या होता है कि अलग अलग टाइम मोमेंट में जाकर आदमी अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग बिहेवियर करने लगता है, जिसको कुछ लोग तो भूत का नाम दे देते हैं, कुछ लोग जादू टोना का नाम दे देते हैं, और जो हमारी साइंस है वो ये कहती है कि ये मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी है जो केमिकल डिसऑर्डर के चलते हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? देखो आप जो मानते हैं, जो आपके बिलीफ है वो आप रखो, उसे मानो, उसे मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, बस मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई एक एनर्जी होती है, या तो वो एनर्जी पॉजिटिव होगी या वो एनर्जी नेगेटिव होगी। देखो जरा ध्यान से, अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको वहां पर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर कोई ऐसी जगह पर जाओगे जो काफी समय से बंद है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव को आप फील कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे कोई कहे ना कि यार मैं तुझे ये खिला दूंगा तो तू सही हो जाएगा, या मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, या वो ऐसे नहीं करते हैं कि वो उसका पिन निकाल देता है, वहाँ उसकी सांस उखड़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कभी आप मानना। अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं और आप अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कभी भी इस चक्कर में मत फंसना कि कोई भी आपसे कहे कि भाई तुझे तो काला जादू हो गया है, तेरे ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तू तो किसी बाबा पे झाड़ा लगवा के अपना, तो ये कभी मत मानना। अपने आप को देखो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है और किस वजह से हुआ है, बस उस वजह को ठीक करने की जरूरत है। इस चक्कर में मत पड़ना कि यार ये काला जादू कर दिया इसने, मेरे ऊपर तो कुछ बुरा हो गया, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा बुरा होता ना, तो सबसे पहले आप पता क्या करो, आप जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, उसके सबसे टॉप लेवल के आदमी को ये कहो कि यार इसका बुरा हो जाए, ये खत्म हो जाए रातों रात और मैं इसकी जगह पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ जादू टोना करो के देखो, ऐसा नहीं है। और अगर उसका बुरा होना होगा ना, कि अगर उसका समय आ गया कि अब जाने का, तो वो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं और वहां पे वो हो जाता है, तो इसको लिंक कर देते हैं कि यार ये काला जादू हो गया है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप हमेशा एनर्जीज को मानो, एनर्जीज के हिसाब से हमारा जो माइंड है वो स्विंग करता रहता है। पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी तो माइंड अच्छी तरीके से स्विंग करेगा, नेगेटिव मिलेगी तो फिर अलग तरीके से स्विंग करने लगेगा। बाकी इस चीज को कभी भी काला जादू से लिंक मत करो। दूसरा मैं आपको इसे सम अप करके देता हूँ, अगर आप ये कहोगे ना कि यार मेरे पर किसी ने काला जादू किया, मेरा तो बुरा होगा, अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि मेरा बुरा होगा क्योंकि मेरे पर काला जादू हुआ है, तो फिर आपका इलाज साइंस के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं है, क्योंकि आपने अपना ही खुद खराब सोच लिया। और अगर आपने कभी ऐसा सोचा ना कि यार मेरे साथ कोई काला जादू कैसे कर सकता है, मेरे साथ तो काला जादू कोई कर ही नहीं सकता है, और किसी ने कर भी दिया होगा तो मुझ पे कोई असर नहीं होगा, तो आपने अपना खुद से इलाज कर लिया, फिर आप पे कभी कुछ कोई कर भी नहीं सकता। उसी वक्त जब वो इंसिडेंट होता है ना, तभी उसी वक्त बोल दो यार ये ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ये इसका मेरे पर असर हो ही नहीं सकता, तो आपके ना माइंड में ये हो जाएगा कि यार हाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं यार मेरे साथ तो बुरा कर दिया, इसने जादू टोना जरूर किया है, इसकी वजह से मेरा खराब चल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, आप तभी उसी समय कह दो कि नहीं कुछ नहीं होता ऐसा,
ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, बात खत्म हो गई। मोटा मोटा इसका समअप ये भी है कि जिसका आपको लॉजिक नहीं पता होता है ना, आप उसे तो काला जादू कहते हो, जिसका लॉजिक आप जान लेते हो उसको आप साइंस कहते हो। बट एक्चुअली में अगर जो आदमी काला जादू कर रहा है उसका लॉजिक अगर आप जान लो तो फिर आपको ये लगेगा यार ये तो कुछ नहीं, तो पागल बना रहा है, ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। आपकी ब्लैक मैजिक या काला जादू के बारे में क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको सभी फैक्ट पसंद आए होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सबसे बेस्ट फैक्ट आपको कौन सा लगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।